और बदन को कोड़ों से पीटते हैं, बोले इससे देवी प्रसन्न होती। बताओ अब ये क्या मनोकल्पित चीजें हैं? कहां लिखा है भाई? किस शास्त्र में लिखा है? सौंदर्य लहरी में तो नहीं है, दुर्गा स्तुति में तो नहीं है, दुर्गा कवच में तो नहीं है। ये पता नहीं कौन सी मनोकल्पित इन लोगों ने साधनाएं बना ली। अपने पीठ में 10-10, 12-12 लोहे की छड़ों को डाल लेते, जैसे सुई धागे से कोई पिरो दे, इस तरह से अपनी चमड़ी में से पता नहीं कितने बार वो लोहे की सलाखों को निकालते हैं। पतली पतली डंडियां जीभ में डाल लेते हैं, गाल में डाल लेते हैं। अब वो इसको भक्ति बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं वो जरा भी नहीं सोचते कि मैं अंतर्यामी प्रभु उनके अंतर रहता हूं, और ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तो मेरा है। मेरे दिए हुए शरीर को तुम इतना कष्ट देते हो, तुम ये भी नहीं सोचते कि अंदर बैठे अंतर्यामी को इससे कष्ट होगा। अब थोड़ी सी हम अपनी बात बताते हैं। एक समय में जब अभी 8वीं के बाद की बात है, 8वीं से लेके लगभग BA सेकेंड ईयर तक हम अजीब अजीब सी हरकतें करते थे। कभी नमक छोड़ दिया, कभी अन्न छोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया, अलग अलग उपवास, कोई ना कोई, बस टेस्टिंग चलती रहती थी श्री भगवान जी की और अपनी भी। सारा टाइम यही होता रहता था, कभी ये छोड़ दिया, कभी ये छोड़ दिया, कभी ये छोड़ दिया, कभी जल छोड़ दिया, कभी कुछ किया। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा हमारे घर में आए हुए थे, तो उनके लिए भोजन थाली लगाई, तो मुझे कहते हैं बिटिया तुम भी खाओ। मैंने कहा महाराज मेरा तो उपवास है। बोले काहे का उपवास है? मैंने कहा ऐसे ही बस इच्छा थी तो आज उपवास है मेरा। कहते जिस भगवान को प्रेम करती हो वो भगवान को तुम अंदर इतना दंड देती हो। अंदर बैठा भगवान भूखा है, वो कहता है भोजन दो, और तुम कहते हो नहीं हम तो उपवास कर रहे हैं, हम नहीं खाएंगे। ले हम नहीं खाएंगे क्या होता है? खाओ, मैं मेरा उपवास टूट जाएगा। कहते टूट जाए? बोले मेरा आदेश है, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी थाली में से भोजन निकाला और एक खाली थाली मंगा के उसमें भोजन रखा, और तो और एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, उसमें सब्जी लगाई, कहते खोल मुंह। मेरे को अंदर अंदर गुस्सा भी आ रहा था, मैं क्या मेरे पीछे पड़ गया ये बाबा, मेरा ये उपवास क्यों तोड़वाने पे तुल गया है। पर जब उन्होंने इस तरह से रोटी रखी तो उनका सिर्फ प्रेम दिखा, सिर्फ उनका वात्सल्य, जैसे पिता अपनी पुत्री पर वात्सल्य और प्रेम और करुणा बरसाता है, ऐसा प्रेम उनके देखा। तो हमने मुंह खोल लिया, ग्रास उन्होंने डाला, हमने खा लिया। कहते देखो अब खा लिया, बैठ के ये थाली जो है ना, इस पूरी थाली को अब खत्म करो। उन्होंने कहा तुम्हें इस शरीर से बहुत कुछ करना है, इस शरीर पर आज के बाद तुम कोई दंड इस शरीर को नहीं दोगे, वचन दो हमें, शरीर को दंडित नहीं करोगे। मैं उपवास दंड होता है? कहते उपवास भी कोई ढंग का होता है? हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 21 दिन 40 दिन अन्न ही नहीं खाना, ये कोई अक्लमंदी है? मैं अच्छा चलो नहीं करते। बोले प्रॉमिस कर दो। मैंने कहा प्रॉमिस तो मैं नहीं करती हूं, क्योंकि फिर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, मैं नहीं तोड़ती हूं कभी भी अपने वचन को। बस इतना कहती हूं कि शरीर को दंडित कभी नहीं करूंगी। अभी भी शरीर को दंडित नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति की मैं परीक्षा ले रही थी कि क्या हम इस चीज के बगैर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अजब से एक्सपेरिमेंट। सर्दी के दिनों में अमृतसर में आप जानते हो माइनस भी चला जाता है, 0 डिग्री तो हो ही जाता है, 2 डिग्री तो रहता ही रहता है, बहुत शीत पड़ता है वहां पर। तो ऐसे ही एक बार आया तो रजाई छोड़ दी कि रात में रजाई नहीं लेंगे, बिना रजाई के जितनी देर नींद आए, और जब नींद नहीं आए तो ठंडे जल से स्नान करके बैठ जाते थे। अब महात्मा ने क्या कहा,
उन्होंने कहा शरीर के अंदर भगवान रहता है और उस भगवान को तुम कष्ट देते हो। कष्ट नहीं देना। मैं ठीक है महाराज, आज के बाद अपने अंतर अपना ही आपा है, अंतर्यामी है जो, तो उसको मैं कष्ट कैसे दे सकती हूं। पर श्री कृष्ण कहते बहुत से लोग हैं आसुरी स्वभाव वाले, वो मुझ अंतर्यामी को तो कष्ट देते हैं। वो ये सोचते हैं शरीर मेरा है तो इसको मैं कुछ भी करूं क्या होता है। पर भगवान कहते नहीं, युक्त आहार विहारस्य, युक्ति पूर्वक आहार खाइए, युक्ति पूर्वक चेष्टा कीजिए, युक्ति पूर्वक शयन कीजिए, युक्ति पूर्वक जागिए, युक्ति पूर्वक आसन अभ्यास कीजिए, युक्ति पूर्वक ध्यान कीजिए, पर शरीर को दंडित मत कीजिए। कई बार कई लोग समझते हैं कि गुरु माँ तो बहुत खुले, कोई नियम नहीं। बच्चे नियमों की घोषणा करने से नियमों का प्रदर्शन करें, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। पर नियम किसको कहते हैं और नियम को कठोरता पूर्वक पालन करना किसको कहते हैं, सो भली भांति प्रकार हम जानते हैं। परंतु आज हम आप सबके लिए ऐसे कठोर नियम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मुझे ये पता है कि ऐसे कठोर नियमों में अगर असफल हो गए तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और अगर कहीं सफल हो गए तो अभिमानी हो जाओगे। ये भी ईश्वर की बड़ी बड़ी दया हो तो ही संभव है कि आप नियम के भी पक्के और कठोर रहें और आपके अंदर अभिमान भी ना बने। नहीं तो ये अभिमान भी कैसे चुपके से अंदर आ जाता है, बस क्या कहना। ऐसा कुछ विशेषता अपनी नहीं दिखानी चाहिए और ऐसे कुछ विशेष आयोजन भी नहीं करने चाहिए जिससे आपके अंदर आपका अहंकार और बड़ा हो जाए। देखिए जैनियों में उपवास का बहुत अभ्यास होता है, तो वो अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि अमुक साध्वी ने 40 दिन तक गर्म पानी पी रही। अब जब उसका उपवास पूरा होता है तो पूरा समुदाय बहुत बड़ा समारोह रखते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, हाथी की सवारी में घुमाते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं। अब इस शोभा यात्रा को देख के जो बाकी हैं उनके भी चित्त में आता है, देखिए सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ, पूजा करनी किसको अच्छी नहीं लगती, पूजा करवानी किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। अब एक जिसकी इस तरह पूजा हो गई तो बाकियों के चित्त में आता, अच्छा ये 40 दिन रहे मैं 60 दिन रहूंगा, तो 60 दिन रहे मैं 80 दिन रहूंगा, तो 80 दिन रहा मैं 120 दिन रहूंगा, तो एक होड़ लग जाती। जैन मत का आधार भी बहुत वैज्ञानिक है, परंतु कभी कभी वैज्ञानिक तथ्यों और सूत्रों का भी लोग अजब तरीके से उपयोग कर लेते हैं और उसका जो मर्म है, उसका जो रहस्य है, उससे वो अनजाने रह जाते हैं। सोच के देखिए, जिसने कई दिन तक कोई नियम पाला हो ना, उसके अंदर एक अजीब सी अकड़ आ जाती है और फिर वो सुनाए बगैर नहीं रह सकेगा। फिर 2-4 बंदे उसके साथ रहेंगे जो हमेशा कहेंगे महाराज जी ने ये किया, महाराज जी ने ये किया, महाराज जी ने वो किया, महाराज की जय। वो फिर पूरी नेतागिरी शुरू हो जाती, महाराज की शोभा यात्रा निकलती। फिर श्री कृष्ण कहते हैं इन सब चीजों से बचिए। लंबे लंबे उपवास करने की अपेक्षा कम खाइए, संतुलित खाइए। हाँ, मैं उपवास पर चूंकि बात आई है तो मैं कहना चाहती हूं, उपवास के पीछे एक लक्ष्य है। लंबे समय तक उपवास रखने के पीछे एक लक्ष्य होता है और वो ये कि शरीर को जब अन्न नहीं मिलता है और अन्न के सूक्ष्म भाग से जब मन की भी पुष्टि नहीं होती है तो करते 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 एक क्षण ऐसा आ सकता है, संभावना है, जहां तुम अपने आप को देह से अलग देख पाओ। लक्ष्य ये है
शरीर से अपने अलगाव की अनुभूति हो, स्पष्ट हो। इस कारण शरीर को उपवास की इस क्रिया में डाला जाता है। तो उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो चिंतन है, अगर आपको वो नहीं मालूम और खाली खाना पीना आपने बंद कर दिया है तो ये तो दंड ही हो गया ना फिर। ऐसे ही रात्रि जागना, पूरी रात जागना, एक रात दो रात नहीं, 40-40 रातें जागना। क्यों जाग रहे हैं? इस शरीर को कष्ट दे रहे हैं, बहुत से लोग तो कष्ट ही दे रहे हैं, पर उसके पीछे भी कारण था। नींद पर विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि नींद कब आती है और नींद कहां से आती है, और ऐसी स्थिति क्या हो सकती है कि नींद शरीर को आए पर तुम जगे रहो, और क्या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि नींद आए और तुम नींद को छाने न दो और तुम्हारी चैतन्यता जगी रहे। इस लक्ष्य के लिए अनिद्रा व्रत का पालन होता है, पर बहुत से लोग इसको जानते नहीं हैं, इस विज्ञान को नहीं जानते, तो वो खाली रात भर जागते हैं। अब अकेले जागना मुश्किल है तो अड़ोसी पड़ोसियों को बुला लेते हैं। अब खाली बैठने में नींद आएगी तो ढोल ढमक्का बजाते रहते हैं, वो कहते रात्रि जागरण कर रहे हैं। रात्रि जागरण का अर्थ यह होना चाहिए था कि तुम मौन बैठते और भीतर भीतर भले तुम्हारा ध्यान चलता या भीतर भीतर तुम्हारा नाम जप चलता तो ठीक है, पर इतना ढोल ढमक्का बजाते हैं जगराता करने वाले, खुद तो जगते जगते पूरे मोहल्ले को जगाते हैं, साथ में मोहल्ले वाले गालियां देते हैं और ये कहते हैं हम तो माता का जागरण कर रहे हैं। भाई ये कैसा जागरण? जागरण का अर्थ जागरण है, जागरण का अर्थ कीर्तन नहीं होता। अगर कीर्तन करो तो फिर ये लिखो कि हम रात भर माँ का कीर्तन करेंगे, फिर ये ना कहो कि जागरण करें। जागरण का अर्थ है, जैसे मेरी एक मित्र महिला संत हैं, वो ये कहती थी, कहते मेरे को ऐसा लगा कि रात तो सबसे बढ़िया है ध्यान के लिए, रात को बैठना चाहिए, दिन में बड़ा शोर है। घर वालों ने उनको घर में कैद करके रखा हुआ था, गुरु के पास जाने नहीं देते थे और दिन में उनको भजन अभ्यास नहीं करने देते थे। तो रात ही रात होती थी जब घर वाले सो जाएंगे और वो अकेली होंगी। तो कहती मैं क्या करती थी, अब दिन भर जगे हैं, दिन भर जगे हैं, रात को फिर जगना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं आंखों में सरसों का तेल भर लेती थी मैं, या आंख में मिर्चें डाल लेती थी ताकि मैं रात भर जगी रहूं, और रात भर जग के मैं अपनी साधना करूं। दिन में घर वाले करने नहीं देते थे, उसकी स्थिति अलग थी। सूफियों में चिल्ला काटा जाता है जिसमें रात सोया नहीं जाता, दिन में भी सोया नहीं जाता है, दिन और रात जग के हु 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 की अलख जगाई जाती। सोच सकते हो 7 ही दिनों में क्या हालत हो सकती है, न दिन में जगे, न दिन में सोए, न रात में सोए। किसी एक विशिष्ट साधना को करने के लिए उपवास, रात्रि जागना इत्यादि ये सब कठोर कर्म किए जाते हैं। उसमें लक्ष्य शरीर को दंड देना नहीं है, पर कितने ही लोग खाली शरीर को ही दंड देते रहते। शरीर को दंड ना दो, और भगवान कह रहे हैं आहारतुस् अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं ऋणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 ही प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप, दान भी 3 ही प्रकार के होते हैं, और इनके जो भेद हैं उनको भी तू मुझसे सुन। अब देखिए, खाली पहले उन्होंने कहा श्रद्धा 3 प्रकार की, फिर कहा भक्ति 3 प्रकार की, फिर कहा देवता 3 प्रकार के। अब वो कह रहे हैं आहार जो हम खाते हैं ये भी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वाला हो सकता है, और यज्ञ भी और तप भी और दान भी, इनके भी भेद होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अब तू उनको भी समझ ले। सत्वगुणी भोजन कौन सा होता है, ये अगले श्लोक में बात आ रही है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विकी प्रियः।
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाए, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ को सात्विक पुरुष को प्रिय होते। कैसा भोजन खाए? देखिए, अब श्री भगवान ने ना डाइट की क्लास लगा दी। आप कहोगे गीता ज्ञान में डाइट कहां से आ गई? अरे क्यों नहीं आएगी? जो शरीर साधना का स्रोत है, जिस शरीर के द्वारा साधना होनी है, उस शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है क्या? भोजन। तुम कमाते काहे के लिए हो? खाने के लिए। इसलिए आदमी कहते कमाने खाने के लिए काम करता हूं। कमाते किस लिए हो? ताकि अच्छा खा सको। खाना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का, तो उसकी तो चर्चा होनी ही चाहिए। जो भोजन आपकी आयु को बढ़ाए, आयु को इसका मतलब घटाने वाले भोजन भी होते हैं, बल, बुद्धि, आरोग्य को बढ़ाए। देखिए, जितनी स्वाद चीजें हैं वो सब शरीर के अंदर रोगों को बढ़ाने वाली होती। जितनी स्वाद चीजें, जितनी तली हुई चीजें सब स्वाद हो गई। रोटी स्वाद नहीं, पूरी स्वाद, पूरी कचौड़ी सब स्वाद, मालपुए स्वाद। पर ये जितना गरिष्ठ भोजन है ये पचने में समय लेता है। आपकी सारी शरीर की ऊर्जा जब भोजन पकाने में लग गई तो ध्यान इत्यादि करने के लिए ऊर्जा बचेगी कहाँ से? जब इतना भारी भरकम भोजन खाएगा तो नींद और आलस्य बढ़ेगा। जिसका नींद और आलस्य बढ़ गया है वो साधक कैसे हो सकता है? भोजन कैसा हो? जो आपके शरीर में आरोग्य को दे। देखिए, पंजाबियों का फेवरेट राजमा चावल है। राजमा चावल क्या है? प्योर गैस। ये कहना चाहिए गैस चावल बने। सफेद चने, राजमा, इस सब चीजों से वात बढ़ता है, शरीर में वायु बढ़ती है, अजीर्ण होता है, अपचन होता है, पेट दुखता है, फिर चूरन खाता है, फिर गर्म पानी पीता है, फिर है करता है। जीभ को तो बहुत स्वाद लगा। देखिए, जीभ को तो ये बड़ा प्रिय लगता है, जीभ को तो बहुत स्वाद लगता है, पर इस भोजन को करके अगर हाय 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 तेरे मुंह से निकलने वाली है तो ये भोजन सात्विक नहीं होता है। कैसा भोजन खाए? जिससे शरीर स्वस्थ हो, आयु, बुद्धि और बल बढ़े। रूखा भोजन सात्विक नहीं होता है। रस पूर्ण हो, चिकना। चिकने का अर्थ ये नहीं कि घी से लबालब भरा हो। घी से लबालब भरा हुआ भोजन स्वस्थ नहीं होता है। मन को भी प्रिय लगे। आप देखिए, कई लोग कहते हैं हम सात्विक भोजन खाते हैं, तो वो कच्ची सब्जियां खाने लग जाते हैं, कंदमूल फल खाते हैं हम। तो तुम्हें मालूम, कच्ची सब्जी अधिक खाने से पेट में वायु अधिक होती। तुम गाय भैंस थोड़ी होगी कच्ची सब्जियां खाते रहोगे। अब भाई सैलेड में थोड़ी सी खा ली तो खा ली, अब पूरे ही समय कच्चा खाता रहेगा तो पेट में गैस ही बनती रहेगी। गैस बनेगी तो फिर वही स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार होगा, दवाइयों के चक्कर पड़ जाएंगे। बहुत ज्यादा जला न दे, बहुत ज्यादा गला भी न दे, तो बड़ा रुचिपूर्वक भोजन होना चाहिए, आंखों को भी ठीक लगे। एक ने कहा हम तो जी जो मिल जाए खा लेते हैं। अरे आंख के अंधे कच्ची रोटी खाएगा पेट दुखेगा, जली हुई रोटी खाएगा पेट दुखेगा, तो रोटी ठीक से सिकी हुई होनी चाहिए। और मैंने देखा है, कभी कभी जी होता है एक ना कंपटीशन कराना चाहिए। ये जितनी औरतें बैठी ना, ये सब बड़ी सियाणी बनती हैं ना, सब आता है हमें, सब आता है हमें, सारा काम करती हैं। इनको बोले रोटी बना के दिखाओ, कहीं से कच्ची होगी, गोल नहीं होगी, अजीब सी बना करके खाओ। भोजन बनाना भी एक कला है।
भोजन बनाना एक विज्ञान है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी बुद्धि उसमें लगनी चाहिए। तो क्या खाना क्या नहीं खाना ये देखना चाहिए। अभी हरिद्वार में जब मैं थी तो एक महात्मा ने एक दोहा सा सुनाया था कि किस ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। तो भाद्रों में दही ना खाए, श्रावण में साग ना खाए। तो ऐसा कह रहे थे, श्रावण में साग ना खाए और भाद्रों में दही ना खाए। क्या खाए क्या ना खाए इसकी समझ होनी चाहिए। कैसे पकाए, कैसे भोजन रुचि पूर्व भी हो शरीर पर। माने जब हम खाएं तो 1 घंटे में भोजन पच जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कट्व अम्ल लवणाश तु क्षीण रुक्ष विदाहीनः आहारः राज्य समस्येष्टा दुख शोकामय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे, दाह करने वाले, दुख चिंता रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते। जो रजोगुणी इंसान है उसकी चॉइस क्या होगी? वो कहेगा कड़वा माने तेज मिर्च, खट्टा, इतना खट्टा कि दुश्मन के मैंने दांत खट्टे कर दिए। बोले वो कैसे? बोले नींबू खिला दिए तो उसको, मैंने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो खट्टा खाना किनको प्रिय है? अधिक नमक, तेज नमक खाना। देखिए, आप कभी दूध को बिना चीनी के पी के देखिए, अपने आप में उसकी सहज मिठास इतनी प्यारी होती है। हम लोगों को आदत पड़ गई दूध कितने तो 3-4 चम्मच जब तक डाल न लें तब तक चैन नहीं आता। और ये नहीं पता इतनी ज्यादा शक्कर खाएं और दिन भर गद्दी में बैठे रहेगा तो क्या होगा भैया? डायबिटीज होगा और क्या होगा। दूध में अपनी सहज मिठास है, दही में अपनी सहज एक खट्टास युक्त तो मिठास हो। अब दही में थोड़ा चक्कर है, वो कैसी जाग से बना है और कितनी देर रखा है और कैसे रखा है, कैसे उसको जमाया है, इसमें भी बड़ा विज्ञान आ जाता है। स्त्री का कार्य बड़ा बुद्धिमती का कार्य है, बड़ा समझदारी का काम होता है। और जो स्त्री की अकल देखनी हो तो उसकी रसोई देख लो। जिस स्त्री की अकल देखनी हो उसकी रसोई देख लो। और जिस पुरुष की अकल देखनी हो तो उसकी स्त्री को देख लो। पुरुष की अकल तो उसकी स्त्री में ही होती है बस। ए जी चलो, ए जी बैठो, ए जी चुप चुप। कड़वे, खट्टे, तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा गर्म भोजन खाना, ऐसा भोजन जिसको खा के पेट में आग लग जाए, दाह करने वाला भोजन हो, दुख चिंता और रोग को उत्पन्न करे, ऐसे भोजन को हम रजोगुणी भोजन कहते हैं। और ऐसे रजोगुणी भोजन को कौन खाएगा? रजोगुणी मनुष्य ही खाएगा। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन अधप रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र हो, सो भोजन तामसी पुरुषों को प्रिय होता। बासी, पुराना, रसहीन, जिसमें रस कोई नहीं है। देखिए, साग सब्जी फल जो अपनी ऋतु अनुसार आते हैं उनमें रस होता है, पर सिर्फ अपनी अमीरी दिखाने के लिए बेमौसमी कोल्ड स्टोर से निकले हुए फल सब्जियों को खाने वाले जो लोग हैं, कहो उसमें कुछ रस आएगा क्या? बेमौसमी नहीं, अपनी ऋतु में जो आते हैं, जो सहज ऋतुएं हैं, उन ऋतुओं में जो फल आए, जो सब्जी आए
और ऐसी फल सब्जी में एक रस होता है। देखिए अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी कहीं मैं बाहर जाती हूँ, सब्जियां देखने में तो बहुत बढ़िया है, क्या रंग होता है, क्या उनकी शक्ल होती है, क्या उनके आकार होते हैं। इतना बड़ा आलू, इतने बड़े आलू भी देखे, इतनी बड़ी पत्ता गोभी, दिस बिग साइज, क्या है? सब जेनेटिकली उगाया हुआ। और सब्जियों को कोल्ड स्टोर में रख देते हैं 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, सब्जी वहां खराब नहीं होती। इतने लो टेम्परेचर में सब्जियों को रखते हैं। उसका सारा न्यूट्रिएंट तो ऐसे ही मर गया। एक तो जेनेटिकली बना है, क्या न्यूट्रिएंट होगा उसमें? फिर उसको कोल्ड स्टोर में रखा, और फिर जब उसको मार्केट में भेजते हैं तब फिर उनकी बड़ी मेकअप होती है। जैसे सेब है तो उसके ऊपर वैक्स लगाते हैं, वैक्स पॉलिश होती, चमकता है सेब। बोले हमारे यहाँ तो सेब ऐसा चमकता नहीं, इनके यहाँ सेब ऐसा कैसे चमक जाता है? बोले इसका मेकअप हुआ, वैक्स पॉलिश होती है उसकी। सेब पर वैक्स है। केला देखो, ये बड़ा वाला केला, शक्ल बहुत अच्छी, खाओ रस नहीं, सब्जी में रस नहीं। एक सज्जन मुझे कहने लगे क्या मजा है ना, देखिए ना जी हमारे यहाँ सब चीज मिल जाती, कितनी बढ़िया बढ़िया। कभी देखी आपने ऐसे फल सब्जी? मैंने कहा देखी तो कभी नहीं, पर यह भी सत्य है, दिखती ही हैं, रस तो है नहीं इनमें। आज धीरे धीरे अमेरिका और यूरोप बहुत जागरूक हो रहा है। ऑर्गेनिकली ग्रोन सब्जियों का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें रसायन नहीं हो, जिसमें केमिकल नहीं हो, और जो सीधे खेत से आपकी रसोई तक पहुंचती हूं। ऐसी फल सब्जी खाने में शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। पुराने बासे भोजन को करने में शरीर को कष्ट होता है। पर यह किनको अच्छा लगेगा? तामसिक पुरुषों को।